हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ भी आज के आने वाले एपिसोड की अपडेट अपने लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कनक होती है उसका मजाक उड़ाने लगते हैं वापस से वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे। बाद में वहाँ पर जो है प्रोफेसर माधवी सिखा रही होती है कि बेसिक इंजेक्शन कैसे लगाया जाए। तभी वहाँ पर कनक जो है वो साइड मांगने लगती है तियारा से। तभी वो लड़का जो होता है वहाँ पर उसे धक्का दे देता है और वापस से झूठ बोलकर वो जो प्रोफेसर होती है उससे कहने लगता है कि कनक जो है डिस्टर्ब कर रही है। तभी वो कहने लगती है कि कनक चलो आ गया, वैसे तुम्हें इंजेक्शन देने का बहुत नॉलेज है ना, सबको सिखाओ कि इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। तभी कनक सोचती है कि चलो अच्छा मौका मिल गया है सबको इम्प्रेस करने का और माधवी मैम को इम्प्रेस करने का, मैं इंजेक्शन दे दूँगी और इम्प्रेस कर दूँगी उन्हें, ऐसा वो सोच लेती है। पर उसकी सोचें गलत होती है। फिर वो बैग निकाल कर रखती है और इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके हाथ से जो है इंजेक्शन टूट जाता है। तभी प्रोफेसर माधवी जो उसके ऊपर मजाक उड़ाकर कहती है, वो कहती है कि ऐसा ही करती रहूँगी, एक भी बबल अगर पेशेंट के शरीर में चलेगा तो पता है कि क्या हो सकता है, क्या समझ कर रखा है, चलो गो बैक, ऐसा कहकर उसे इंसल्ट कर कर वो साइड में कर देती है। तभी वहाँ पर जो है कनक को काफ़ी बुरा लगता है और उसकी एक मौका नहीं छोड़ती प्रोफेसर माधवी की बेइज्जती करने के लिए। फिर बाद में दूसरे एक एक को ट्राई करने बोलती है, चलो अब लगाओ इंजेक्शन, ऐसा वैसा कहकर सबको करने लगती है। और वहाँ से जो है कनक काफ़ी नाराज़ होकर उदास होकर वहाँ से चले जाती है कि वो एक बेसिक सा इंजेक्शन नहीं लगा सकती और पैरामेडिकल में क्या करेंगे वो, ऐसे सोच सोच कर वो परेशान हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक बच्चा होता है, चिल्ला रहा होता है, मैं नहीं लगाऊंगा इंजेक्शन, मैं नहीं लगाऊंगी इंजेक्शन, ऐसा कहकर वो चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर जो है कनक जाकर बैठती है और कहती है कि इंजेक्शन से डर लगता है, मुझे भी लगता है। तभी वहाँ पर नर्स बैठी होती है, वो कहती है कि कैसे इसे इंजेक्शन लगाए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये खाना खा पी नहीं सकता और वापस से इसको ग्लूकोज चढ़ाना बहुत ज़रूरी। तभी वो बच्चा वो भाग जाता है और इंजेक्शन लगाने के लिए मना कर देता है। तभी कनक के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है वो बच्चे को इंजेक्शन लगाने का। फिर बाद में सब सोए होते हैं, तभी कनक जो है वहाँ पर जोकर बनकर जाती है और गाना लगा लेती है, उसके ऊपर डांस करती है और बच्चे के साथ में घुल मिलने की कोशिश कर रही होती है। सब जो है वहाँ पे नाचते हैं, सब बच्चे भी साथ में आकर नाचने लगते हैं। तभी कनक वो बच्चे के पास जाती है और कहती है कि वाह, तुम्हें डांस पसंद है, मुझे भी पसंद है। बाद में उसकी और उसकी चॉइस जो है मिलाती है। वो कहती है कि चलो अब हम कंपटीशन लगाते हैं, जो सबसे पहले कौन पेंगा वो हम देखते हैं। तभी वहाँ पर जो है नर्स जूस लेकर आ जाती कनक और वो दोनों जो है जूस का कंपटीशन लगाते हैं। तभी कनक जो है जूस जल्दी से नहीं पीती और वो बच्चा जूस पीने में जीत जाता है। कनक कहती कि मैं हार गई। बाद में फिर वापस दूसरा कंपटीशन करने लगती। कनक कहती है, मुझे तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और मुझे तो रोना आ जाता है, क्या तुम इंजेक्शन लगा सकते हो? तभी वो बच्चा कहता है कि हाँ, इंजेक्शन से तो कुछ दर्द नहीं होता, बस चींटी काटने इतना दर्द होता है। तभी कनक कहती है कि अच्छा, तो तुम लगाओगे इंजेक्शन? तभी वो कहता है कि हाँ, पर तुम्हें भी लगाना पड़ेगा बाद में। फिर बाद में कनक जो है इशारे से नर्स को कहती है कि उसे इंजेक्शन दे दे। तभी वो इंजेक्शन लगा रहे होते, कनक को डर लगने लगता है और कनक जो है उसकी आंखें टाइट बंद कर देती है और फिर बाद में छुप जाती है। कनक को जो है इंजेक्शन लगाते हुए देखते हुए भी डर लग रहा होता है। फिर बाद में आदित्य पीछे से आता है और कहता है कि भाभी सा आंखें खोलो, इंजेक्शन लग चुका है। तभी कनक कहती कि अरे वाह, तुमने तो इंजेक्शन लगा लिया, अब चलो मैं चलती हूँ, हम कल मिलेंगे और कल भी ऐसा खेलेंगे, ऐसा वो बच्चे को बोलकर जो है वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जो है प्रोफेसर माधवी आ जाती है और कहती है कि ये क्या कर रही है, अस्पताल है तुम्हारा, खेलने की जगह नहीं है, ऐसा कहकर जो है वो काफ़ी इंसल्ट करती है वापस से कनक की। और कनक को कहती है कि अभी के अभी मुझे डॉक्टर पराग के कैबिन में मिलो। तभी वो कहती है कि मैम समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी तरफ नंदा जो है ऑटो पकड़कर कहीं जा रही होती है। वो कहती है कि रुको रुको। फिर वो ऑटो वाले को बोलती है प्रतिष्ठा हॉस्पिटल चलोगे। तभी वहाँ पर जो है वो उमा आ जाता है। उमा कहता है कि मैं भी बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रही है वैसे मौसी आप? तभी वो कहती है कुछ नहीं, यहाँ पर मार्केट में। तभी वो रिक्शा वाला कहता है कि आपने तो कहा था। फिर वो कहती है कि छुट्टे पैसे नहीं जाओ तो मीटर से नहीं लेकर जा रहे हो, ऐसा उसे कहने लगती है। फिर बाद में मौसी कहती है कि मैं चले जाऊँगी, पर काफ़ी फोर्स करता है उमा। वो कहता है कि मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ, चलो रास्ते में ही पड़ता है तो मैं मार्केट में छोड़ दूँगा। फिर उमा के साथ में जो है मासी बैठ जाती है और उमा कहता है कि कहाँ उतरना है तुम्हें, ये तो मार्केट आ गया। तभी मासी कहती है कि ठीक है, यही उतरना था, और ऐसा कहती है और वहाँ से जो है वहाँ पर उतर जाती। उमा कहता है कि ठीक है, और मासी वहाँ से उतर जाती है और वहाँ से निकल कर दूसरे ऑटो वाले को बुलाती है और कहती है कि रुको। तभी ऑटो वाला जो है रुक जाता है। फिर उमा उसे कहती है कि प्रतिष्ठा हॉस्पिटल चलो। उतने में जो उमा की गाड़ी के सामने जो है एक आदमी आकर गिर जाता है। उमा जो है गाड़ी रुकाता है। तभी उसे दिख जाता है कि मासी जो है रिक्शा पकड़कर कहीं और जा रही है।
उमा जो है उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो तब तक निकल जाती है। उमा काफ़ी परेशान होता है और परेशान होकर मौसा जी को फ़ोन करता है और मौसा जी जो है वो सोचते हैं कि उमा की फ़ोन लगा रहा है, बाद में उसका फ़ोन उठा लेते। तभी मौसा जी से कहने लगता है कि नंदा मौसी कहाँ गई है, उनके दिमाग में और कुछ चल तो नहीं रहा है ना। एक तो मुझे मार्केट जाने के लिए बोल रही थी और मार्केट से उतरकर दूसरे रिक्शा पकड़कर कहीं चले गई, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी मौसा जो है नाटक करते हुए कहता है कि मुझे खुद नहीं पता क्या चल रहा है, पर तू फिक्र ना कर, घर पर आने दे उसे, मैं देखता हूँ अच्छी तरीके से। उमा परेशान होता है और उमा भी घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ नंदा जो है प्रतिष्ठा हॉस्पिटल पहुँच जाती है। उसे डॉक्टर पराग से मिलना होता है। वो सोचती है कि उसे किसी ने नहीं देखा। दूसरी तरफ जो मौसा जी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि नंदा कहाँ चले गए, उन्हें फ़ोन लगाता हूँ और बता देता हूँ कि अभी के अभी घर पर आ जा। फिर वो बार बार जो है नंदा को फ़ोन लगाने लगते हैं पर नंदा का फ़ोन जो है नहीं लगता। नंदा जो है एकदम स्पीड में वहाँ से जाने लगती है। वो सोचती है कि कनक मुझे देख ना पाए, ये सोच रही होती है। बस मौसा जी बार बार फ़ोन लगाने लगते हैं नंदा के फ़ोन पर। दूसरी तरफ जो प्रोफेसर माधवी होती है वो कैबिन में लेकर आ जाती है डॉक्टर पराग के और उसकी कंप्लेंट करने लगती है। वो कहने लगती है कि इसे इंजेक्शन भी लगाते नहीं आता और बाद में उसकी कंप्लेंट कहते हुए करती है कि जो करके कॉस्ट्यूम में जो है ये कॉलेज में घूम रही थी। तभी वो कहती कि मुझे कहने का मौका तो दो, वो बच्चा जो है कुछ खा पी नहीं रहा था और उसे ग्लूकोज चढ़ाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। उतने में वहाँ पर पियून आता है और वो भी कंप्लेंट करता है कि व्हील चेयर मना करने पर ये जो है स्कूटी लेकर अंदर आ गई और ये जो है बस रूल तोड़े जा रही थी। तभी डॉक्टर जो माधवी होती प्रोफेसर वो भी उसकी कंप्लेंट करने लगती। वो कहती है कि इसने सारे रूल तोड़े हॉस्पिटल के और बस ऐसा दिखाती है कि यही बद दिमागदार है। फिर बाद में वो कनक जो होती वो कहती है कि पर मेरी बात तो समझने की कोशिश करो, मुझे एक मौका तो दो बोलने का। दूसरी नंदा होती है वो पहुंच जाती है डॉक्टर पराग के कैबिन के बाहर और सोचने लगती है कि बस उसे कनक ना देख पाए। तब इसका मोबाइल एक बार वाइब्रेट करता है। वो सोचती है कि कौन फ़ोन लगा रहा है, बार बार देख लेती है। वो देखती पर्स खोलकर। तभी जो मौसा जी जो होते हैं वो नंदा को कहते हैं कि कहाँ है तो तुझे उमा ने दूसरे रिक्शा में बैठते हुए देख लिया था, जल्दी अभी के अभी घर पहुँच, जहाँ से वहाँ से ही पहुँच जा। तभी वो कहती कि ठीक है मैं अभी पहुँचती हूँ। फिर मौसा जी कहते हैं कि जल्दी रख फ़ोन और बाद में जो है वो फ़ोन रख देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर पराग जो है वो कहने लगता है कि तुम कुछ भी कहो, तुमने गलत किया है या सही किया है ये मैटर नहीं करता, पर तुमने अस्पताल के रूल तोड़े हैं, तो अब जो तुम्हें करना है वो तुम करो। मतलब अब तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेंगी और पनिशमेंट जो है वो डॉक्टर माधवी देंगी तुम्हें। फिर माधवी कहती कि जाओ जो बाहर सुरभि पेशेंट के रिलेटिव बैठे हैं उन्हें जाकर कह दो कि उनकी बेटी जो है कोमा में चले गई। तभी जो कनक होती है वो कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो इतनी उम्मीद लगा कर बैठे हो और उनमें कहूँ कि उनकी हंसती खेलती बेटी जो है कोमा में चले गई, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। तभी डॉक्टर पराग कहते हैं कि फिर तुम पैरामेडिकल का कोर्स कैसे करूँगी, और एक कोर्स में तो ये सब कुछ होता रहता है, तो जाओ तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तभी जो प्रोफेसर माधवी होती है वो काफ़ी हंसने लगती है और कहती है कि कनक इसे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके साथ में कर क्या रहे हैं, हम खुद ही खुद के जाल में फंस रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है इसे परेशान करने में, ऐसा जो है वो कहने लगती है। डॉक्टर पराग जो है वो कहने लगते हैं कि बड़ा मज़ा आएगा जब देखूंगा मैं कि इसका विश्वास जो है कैसे टूटता है। बहुत भरोसा कर रही है ना, आप देखो इसका पति का जब लाइसेंस जो है वो ख़राब मतलब खतरे में चले जाएंगे और रद्द हो जाएगा और हमारा बिज़नेस स्टार्ट होगा, तब देखूंगा इसके चेहरे की मुस्कुराहट में, ऐसा वो कहने लगता है उससे और हंसने लगता है। दूसरी तरफ मौसा जी जो है वो वेट कर रहे होते, उतने में उमा वहाँ पर आता है और कहता है कि मौसी जी कहाँ पर है। तभी वो कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, पर मैं आज बात उससे पूछ लूँगा कि वो कहाँ गई थी, तो फिक्र मत कर। उतने में नंदा वहाँ पर आ जाती है। तभी मौसा जी जो है एकदम चिढ़कर नंदा से पूछने लगते हैं कि कहाँ थी तुम, बताओ जल्दी से। और उमा भी उसके पास देखने लगता है। वहाँ पर नंदा खड़ी होती है। उमा परेशान होता है कि अब नई चाल तो नहीं चल रही मौसी जी, और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।